जिन्हें दलित दूल्हों के घोड़ी पे चढ़ने से दिक्कत होती है, जिन्हें दलित के मूछ रखने पे दिक्कत होती है, जिन्हें दलित बढ़िया कपड़े पहन के निकल जाए तो दिक्कत होती है। तो दलितों ने पाप है ये क्या इसमें? नहीं, दलितों ने पाप नहीं किया, वो पाप कर रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं। होना। अभी आगरा से एक खबर आ रही है कि वहाँ दलित समुदाय के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, उसकी पिटाई कर दी। ये कितनी अपमानजनक बातें हैं। और आज की 21वीं सदी के समय में, आज के दौर में, आधुनिक युग में कानून के राज में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इसके लिए हमें सामाजिक जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए। ये जो हमारे देश में एक जो खराब सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, जिसमें सीढ़ियां बना दी गई हैं कि कोई आदमी इस सीढ़ी पर है, फिर दूसरा इस सीढ़ी पर है, फिर इस सीढ़ी पर है, फिर इस सीढ़ी पर है, और हम बदलने को तैयार नहीं है, हम अपना मन परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। ये सब बनावटी है, कृत्रिम है, थोपी गई है। ये जो ईश्वर का नाम लेकर थोपी गई है, ईश्वर ने पैदा नहीं किए, ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है। ये भेदभाव के व्यवस्थाएं आदमी ने बनाई हैं और हमें इनका विरोध करना चाहिए। और जब हम इस घमंड में रहते हैं, हर आदमी इस घमंड में रहता है कि मैं इस जाति से ऊंचा हूं, ये बहुत मूर्खतापूर्ण सोच है। इसे इस सोच को छोड़ दो। ना कोई जाति ऊंची होती है, ना कोई जाति नीची होती है, कोई ना जाति बुरी होती है ना अच्छी होती है, ना धर्म के आधार पर किसी को अच्छा बुरा कह सकते हैं। अच्छे बुरे होते हैं तो आदमी होते हैं। जो अच्छा आदमी है वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो बुरा आदमी है, चाहे वो मेरी अपनी जाति का हो, उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसको कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। असल में भारत देश जो है सामंती समाज रहा है। इस देश में दुर्भाग्य है ये हमारा कि ऊंच नीच की भावना लोगों के दिमाग में रहती है, जातिवाद की भावना रहती है, जातियों को छोटी बड़ी समझते हैं। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि हमारे तथाकथित धर्म ग्रंथ उनका समर्थन करते हैं, इस ऊंच नीच का। तो इस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में, अब बहुत लोगों के दिमाग खुले हैं, बहुत लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ऊंच नीच खराब है और सब भाई हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें दलित दूल्हों के घोड़ी पे चढ़ने से दिक्कत होती है, जिन्हें दलित के मूछ रखने पे दिक्कत होती है, जिन्हें दलित बढ़िया कपड़े पहन के निकल जाए तो दिक्कत होती है। तो दलितों ने पाप है ये क्या इसमें? नहीं, दलितों ने पाप नहीं किया, वो पाप कर रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं। क्या दलित पैदा होना पाप है क्या देश में? मैं वही तो कह रहा हूँ, दलित होना पाप नहीं है, ऐसा सोचना पाप है। जो ये सोचते हैं कि दलित कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये सोच आती कहाँ से है? क्या दलित शादी भी ना करे? आगरा में जो है घुड़चढ़ी नहीं होने दी, मारा पीटा दूल्हे को। ये कौन से देश में हम जी रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं और ये आज के युग में तो और ज़्यादा चिंताजनक हैं। समाज को इसमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए और समाज के सभी तबकों को ऐसी घटनाओं में पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण आगरा में यादव समाज के लोगों ने दिया। एक यादव ने किसी दलित दूल्हे के साथ बदतमीजी की, लड़की के साथ, तो पूरे यादव समाज ने पंचायत करके उसका बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि हम शादी करवाएंगे उस बेटी की और धूमधाम से शादी करवाएंगे। तो ऐसे उदाहरण सभी समाजों को देने चाहिए। नहीं, मीडिया में तो बाकी घटनाएं भी आई हैं, मीडिया में तो ये भी आई है, इस पे तो मीडिया में तो कासगंज की घटना भी आई थी। गांव के यादव कहाँ चले गए उस टाइम? नहीं, देखिए सुनिए, उस समय अब हर आदमी मौजूद तो होगा नहीं वहाँ, घटना तो अपराधियों ने की। लेकिन उसके बाद समाज ने पंचायत करके अगर उनका बहिष्कार किया तो इसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। नहीं, क्या इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा? ये बाबा साहब को देखिए, कोई किसी भी समाज से हो, मेरे समाज के लोग भी इस तरह की घटनाएं करते हैं, गुजर भी कई जगह घटनाएं की हैं और उनका विरोध होना चाहिए। वो गलत है, उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा विरोध किया। मैंने हमारे क्षेत्र में भी घटना हुई थी बहुत पहले, जब आप पत्रकारिता में भी नहीं हो गए, चिठैरा के मंदिर पे जल चढ़ाने से रोका गया था। हम उनके समर्थन में खड़े हुए थे, उस समय देहात मोर्चा चलाते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक सड़ी हुई सोच है, ख़राब सोच है। बढ़ते जा रहे हैं मामले हर साल ऐसे। बढ़ इसलिए रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बढ़ रहे हैं। बीजेपी सामंतवादियों को संरक्षण देती है। दलित उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा घटनाएं वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं। इसी सप्ताह में 10 घटनाएँ हुई हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जब सरकार में बैठे लोग, जब देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो मीडिया के सामने कि मुझे अपनी जाति के ऊपर गर्व है, मेरी जाति में भगवानों ने जन्म लिए हैं, तो ये जातिवादी मानसिकता इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ये वही मुख्यमंत्री है जिसने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास खाली करने पे उसे गंगा जल से धुलवाया था। तो जब मुख्यमंत्री की सोच जातिवादी होगी, सामंतवादी होगी,
तो बाकी जनता भी इस तरह की घटनाएं करेगी। कानून का तो ये- डर नहीं है इन लोगों को, बिल्कुल भी डर नहीं है कोई भी कुछ। कानून को और सख्त करना पड़ेगा। कानून है, हमारे पास पर्याप्त कानून है, लेकिन उसे और सख्ती करनी पड़ेगी। और उसमें जब तक ऐसे लोगों को लंबी जेल नहीं होगी और सजाएं नहीं होंगी, तब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा। कानून का ज्ञान हर आम नागरिक को होना चाहिए। कानून के बारे में जानकारी, संविधान के बारे में जानकारी, अपने हकों के बारे में जानकारी, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हक हैं, वो सबको होनी चाहिए। जिन्हें जानकारी नहीं होती उनका उत्पीड़न होता है। आमतौर पे हमने देखा है कि पुलिस का सिपाही बेलेबल वारंट लेकर आएगा या समन भी लेकर आएगा, थाने से खाली समन होती है सूचना देना खाली, या बेलेबल वारंट भी एक सूचना ही होती है कि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप कोर्ट में पेश हो जाएं। लेकिन जब आदमी को कानून की जानकारी नहीं होती तो घर में एक होमगार्ड भी आ जाए तो डर जाते हैं, और वो समन या बेलेबल वारंट लेके आने वाला भी वसूली करके जाता है, पैसे ले जाता है कई बार। तो बहुत बार ये हुआ है कि हमारे पास शिकायत आती है कि जी वो पैसे मांग रहे हैं, जब जाते हैं हम तो पता चलता है कोई केस है ही नहीं। या कई बार ऐसा अपराध होता है कि एक आदमी एक दिन उसके घर में कोई फंक्शन था, दिल्ली से एक शराब की बोतल लेकर आ गया, ये आपके पड़ोस में मिलक गांव का था, उसे पुलिस ने पकड़ के थाने में बैठा लिया। वो मेरे पास आए, मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि भाई क्यों बैठा रखा है? बोले जी लिखा पढ़ी हो गई इसकी। तो मैंने कहा काहे में होगी लिखा पढ़ी? बोले एक्साइज एक्ट में। तो मैंने कहा बेलेबल ऑफेंस है, इसके घर वाले बैठे हैं, बेल लो और इसे छोड़ो। तो इंस्पेक्टर कह रहा था यार पढ़ा लिखा नेता नहीं होना चाहिए। बोला तो मैं कानून की भी जानकारी है, अब जो उसे छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के पता होना चाहिए, अधिकारों के बारे में, और सरकार की सीमाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। सरकार को हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, पुलिस को हमारे हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और ख़ास तौर से महिलाओं को बहुत अधिकार हमारा कानून और हमारा संविधान देता है। और इसके साथ साथ दलित वर्ग के भाइयों को, जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार हमारा कानून देता है। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई उत्पीड़न की घटना होती है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इन अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ कि जितना हम कानून को जानेंगे, जितना हम संविधान को जानेंगे, और जितना हमारे बीच में सूरज शाह और भाई महमूद कराचा जैसे जागरूक लोग होंगे जो हमें कानून की जानकारी भी देंगे और कानून की मदद भी देंगे, उतने हम सक्षम होंगे, उतने हम आगे बढ़ेंगे और उतने हम अपने अधिकार प्राप्त करेंगे।